Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your science educator. Today I will explain you the 14th chapter of class first. This chapter name is the sun, moon and the stars. These are the heavenly bodies. Come, let's learn about these topics. Here are learning objectives, heavenly bodies. हम इस चैप्टर में heavenly bodies के बारे में पढ़ने वाले हैं. Now the tune of question is collect picture of different shape of the moon and paste them in the space given below. आपको क्या करना है, अलग अलग शेप की पिक्चर्स, मून की शेप की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है. ये एक्टिविटी बेस्ड है क्वेश्चन. Now come to the chapter. Let's start. The point is heavenly bodies. The sky is full of stars. जो sky है हमारा वो stars से भरा हुआ है. The heavenly bodies are natural objects that are visible in the sky and emit lights in a sparking way. हेवनली बॉडीज क्या होती हैं? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो हमारे स्काई में विजिबल होती हैं, जो हमारे आकाश में होती हैं और क्या करती हैं? वो लाइट करती हैं, लाइट देती हैं स्पार्किंग वे में. द सन, मून एंड द स्टार कैन बी सीन एट डिफरेंट टाइम इन द स्काई. सन, मून और स्टार स्काई में हमें अलग अलग टाइम में दिखते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज सन. द सन इज राउंड, ब्राइट एंड हॉट. सन क्या होता है? राउंड शेप में होता है, ब्राइट होता है और हॉट होता है. इट इज लाइक अ बिग बॉल ऑफ फायर. ये किसके जैसा होता है? एक बहुत बड़ी बॉल, फायर की बहुत बड़ी बॉल के जैसा होता है. It gives us light and heat. ये हमें लाइट और हीट देता है. The sun rises in the east and set in the west. sun कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छुप जाता है. Let's know the energy we get from the sun is called the solar energy. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. Now the next point is stars. Stars are huge heavenly bodies that have a light of their own. Stars बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और क्या है? हेवनली बॉडीज हैं जो अपनी लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है. दे आर बिग बॉल ऑफ फायर जस्ट लाइक द सन. ये भी एक बहुत बड़ी फायर की बॉल होते हैं जैसे सन होता है. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. सन क्या होता है? हमारी अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे पास है. स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस. स्टार हमें किस लिए छोटे दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. Certain group of stars seems to form a recognizable pattern in the sky. कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं स्काई में. दीज ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस इन आवर गैलेक्सी द मिल्की वे. हमारी गैलेक्सी में, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, उसमें कितने 88 अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस हैं. कॉन्स्टिलेशन हैव बीन नेम्ड आफ्टर एनिमल एंड मिथिकल पीपल. कॉन्स्टिलेशन का नेम कैसे पड़ा? एनिमल्स के नेम पर और कुछ मिथिकल पीपल के नेम पर. सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशन आर अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर. द ग्रेट बियर के नाम पर इसका नेम पड़ा. अरियन, हंटर के नेम पर. स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियन नेम पर पड़ा. द लियो, लायन के नेम पर, जो हमारे स्काई में है. दे कैन बी सीन इजीली ऑन अ क्लियर नाइट. ये हम इजीली देख पाते हैं क्लियर नाइट में. दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस: अर्सा मेजर, अरियन, स्कॉर्पियस और लियो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मून. मून. द मून इज स्मॉलर देन द सन. मून क्या है? सन से छोटा होता है. इट इज ऑल्सो राउंड. ये भी राउंड होता है. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इसकी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. द लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन द मून एंड मेक इट ब्राइट. लाइट सन से मून पर गिरती है और उसको ब्राइट बनाती है, उसको शो करती है. वी सी डिफरेंट शेप ऑफ द मून एवरी नाइट. हम हर नाइट में मून की अलग अलग शेप को देखते हैं. When the moon is between the earth and the sun, the side that face the earth does not get any sunlight. जब मून क्या होता है? अर्थ और सन के बीच में होता है, तो क्या होता है? The side that face the earth, जो साइड अर्थ की तरफ फेस करती है वो, उसमें कोई भी सनलाइट नहीं पहुंचती है. So the moon is not visible and it is called a new moon. इसलिए कोई मून नहीं दिखता है, इसलिए हम उसको न्यू मून बोलते हैं. Let's know, moon is also called the natural satellite of the earth. मून को हम अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा, पहला कदम रखा. नाउ ट्राई दिस, कंप्लीट द टेबल. आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. पिक्चर है, फिल द कलर्स. व्हाट इज इट? व्हेन डू यू सी इट? स्टार्स, यहां पर आपको स्टार में कलर करना है. व्हाट इज इट? ये क्या है? स्टार है.
और ये कब दिखते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम कब दिखते हैं, ये नाइट टाइम में दिखते हैं। यहां पर है सन, सन में कलर करना है, और ये क्या है, सन। डे टाइम में दिखता है सन, नाइट टाइम में नहीं दिखता है। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल of the chapter. The heavenly bodies are natural objects that are visible in the sky and emit light in a sparking way. Heavenly bodies क्या है, natural objects हैं जो हमें sky में दिखती हैं और उनकी अपनी lights होती है. The sun is the closest star to the earth. Sun earth के सबसे closest star है. मून हैज नो लाइट ऑफ इट ओन, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. द सन राइजेज इन द डैश एंड सेट इन द डैश. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड, जो सन की एनर्जी होती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. स्टार्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, वाटर, लाइट, या नन ऑफ दीज? लाइट. स्टार्स ऑल्सो गिव्स अस लाइट. Now the next is that dash is also a star. Sun, the sun is also a star. Sun भी क्या है, एक स्टार है. Now the next is fill in the blanks using the help box. Dash have been named after animal or mythical people. Constellation. Constellation. The dash has no lights of its own. The moon has no light of its own. The sun is the closest star to earth. The sun gives us heat and light. Now the next is true, write true and false. The moon is a big ball of fire. This is false. Stars are very far away from us. Stars हमसे बहुत दूर होते हैं. This is true. The moon is the brightest object seen in the night. True. Stars are round like a ball. True. Stars भी round होते हैं एक बॉल की तरह. Now match the following. Sunrise ईस्ट से होता है. सन क्या है, येलो बॉल. स्टार्स ट्विंकल करते हैं. मून है व्हाइट बॉल. अनस्क्रैम्बल द वर्ड गिवन बिलो. यहां हमें कुछ वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है. दिस इज द मून, स्टार, सन और स्काई. Now come to the next question. The next one is answer the following question. Write a short note on moon. Moon पर एक short note लिखना है, तो मैं यहाँ पर आपको टिक कराती हूँ. यहां से लिखना है आपको, the moon is the smaller than the sun. It is also round. It has no lights of its own. The light from the sun fall on the moon and make it bright. We see different shape of the moon every night. इसको यहां पर लिखना है, यहां से यहां तक आपको. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है What are constellation? Name any three. Constellations क्या होते हैं? किन्हीं तीन constellation के आपको नाम लिखने हैं. तो constellation हमने पढ़ा था इस पेज पर. constellation क्या होते हैं? Certain group of stars seem to form a recognizable pattern in the sky. These group of stars are called constellation. यहां से यहां तक लिखेंगे और कोई भी तीन हमें नाम लिखने हैं तो हम स्कॉर्पियन लिख सकते हैं, लियो लिख सकते हैं और आर्यन लिख सकते हैं. ये तीन आपको कॉन्स्टेलेशन के नेम लिखने हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 75 पर. विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ? सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के पास? सन. What can you see in the sky at night? रात में आप स्काई में क्या देखते हैं? मून और स्टार्स. रात में हमें मून और स्टार दिखते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज अप्लाई योर नॉलेज. ब्रेन टीजर. डिस्कस द वेरियस फेज ऑफ द मून सीन ऑन डिफरेंट डे इन द स्काई. आपको अलग अलग फेज, मून के फेज के बारे में डिस्कस करना है जो आप अलग अलग डेज में दिखते हैं स्काई में. नाउ कम टू द एक्टिविटी जोन. आइडेंटिफाई द हेवनली बॉडीज दैट यू सी इन द
स्काई। हेवनली बॉडीज को आइडेंटिफाई करना है, दीज आर क्लाउड्स, सन, these are stars, and this is moon. Now the subject linking is complete the crossword given below using the clue. यहां हमें कुछ क्रॉसवर्ड्स को कंप्लीट करना है. We twinkle at night, हम रात में ट्विंकल करते हैं. We are stars. I shine during the day, I am sun. I give cool night, I am moon. Now the life skill is, it is go to wake up early in the morning, discuss about it. सुबह को जल्दी उठना क्या है, एक अच्छी आदत है, इसके बारे में आपको क्लास में डिस्कस करना है. तो ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा हेवनली बॉडीज के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट्स.